अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रमज़ान मुबारक के छठे रोज़ा की नशस्त में हाजिर हैं। प्यारे दोस्तों, आज की नशस्त में हम वो उमूर पेश करेंगे जिनके ज़रिए रोज़ा टूट जाता है और वो उमूर पेश करेंगे जिसके ज़रिए रोज़ा नहीं टूटता। दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज की गुफ्तगू बहुत अहम है। आप समाअत फरमाएंगे, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और इल्म दीन सीख कर हम दारैन की सआदतें हासिल करेंगे। याद रखिए, अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी हनफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप लिखते हैं, अगर रोज़ेदार भूल कर खा ले या पी ले या जिमा कर ले तो रोज़ा नहीं टूटता। अगर रोज़ेदार के हल्क में, गले में गुबार या मक्खी या धुआं दाखिल हो, चाहे उसको रोज़ा याद भी हो, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो प्यारे दोस्तों, इससे पता चला वो लोग जो गुबार और मिट्टी वाली जगह पे काम करते हैं, मसलन ये मिस्त्री मजदूर होते हैं या ऐसे कारखाने फैक्ट्रियाँ जहाँ गुबार उड़ती रहती हैं, ये टाइल्स का काम करने वाले और सीमेंट बजरी का काम करने वाले, इसी तरह मार्बल की कटाई का काम करने वाले, वहाँ मिट्टी उड़ती रहती है। तो ऐसे लोग जिनके गले में हर वक्त मिट्टी रहती है, तो प्यारे दोस्तों पता चला इससे रोज़ा नहीं टूटता। तेल लगाने से या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे उसका जायका हल्क में महसूस हो। बोसा लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता बशर्ते कि इंजाल ना हो। तो बोसा नहीं लेना चाहिए, कदरे इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर बोसा लेते हुए इंजाल हो गया तो रोज़ा जाता रहेगा, रोज़ा टूट जाएगा। एहतिलाम से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बाज़ दफ़ा लोग हर वक्त पूछते रहती हैं कि मुझे एहतिलाम हुआ है कि मेरा रोज़ा है कि नहीं है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिए, एहतिलाम आने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा बरकरार रहता है। इसी तरह हाथ के साथ छूना, चाहे वो औरत हो या कोई बच्चा हो, उसको छूने से अगर इंजाल हो जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर इंजाल नहीं होता, यानी मनी का खिराज नहीं होता, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह नाक की रीठ को अंदर की तरफ खींच लेना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, कि वो रीठ जो है हल्क में चली गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। किसी चीज़ के चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर रात समझकर सहरी की और सुबह हो चुकी थी, यानी एक बंदे ने सहरी की और हालांकि वो सहरी का वक्त नहीं था, वो सुबह का वक्त था, यानी सुबह का वक्त दाखिल हो चुका था, तो अब इस सूरत में उसका रोज़ा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है। इसी तरह या ग़ुरूब आफ्ताब समझकर इफ्तार कर लिया और हकीकत में अभी तक ग़ुरूब आफ्ताब हुआ ही नहीं था, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। यानी एक बंदे ने इफ्तार किया और जब इफ्तार कर लिया तो लोगों ने बताया या उसको पता चला, तो यार अभी तो इफ्तार का टाइम ही नहीं हुआ था, तूने तो पहले कर लिया, तो इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा कि उसने वक्त से पहले इफ्तार किया है। और इस सूरत में उस पर सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स जानबूझकर जिमा कर लेता है, यानी हुकूक़ ज़ौजैन अदा किए जाते हैं, या जानबूझकर कोई दवा या ग़िज़ा खा ले, तो इस सूरत में रोज़ा तो टूट ही जाएगा, लेकिन इन तमाम सूरतों में कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। यानी कज़ा भी होगी, यही रोज़ा रखना पड़ेगा, और कफ़ारा भी होगा, 60 मिस्कीन को खाना खिलाना, और जो कफ़ारा पेश किया गया है। और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, जो उल्टी का मामला है, कै जिसको कहते हैं, इसका मसला गौर से समझ फरमाएं। उल्टी अगर खुद से आए और वो उसको वापस हल्क में ना लौटाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। चाहे काय
यानी उल्टी मुंह भर कर आए या मुंह भर कर ना आए। और अगर कै खुद ब खुद वापस हल्क में चली जाए फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर उसने जानबूझकर रोज़ेदार ने उस उल्टी को लौटाया, खुद लौटाया, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा कि उसकी अब गलती है कि उसने खुद उसको हल्क में लौटाया है। खुद वो उल्टी कहीं चली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो रोज़ेदार अगर उसको लौटाए तो उसके लिए शर्त एक ये है कि वो कहीं मुंह भर कर हो, यानी बिल्कुल मुंह भर कर उसको आ रही हो और उसका पेट खाली हो चुका हो और वो दोबारा उसको लौटा ले, पेट की तरफ खींच ले, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। और अगर कै जो उल्टी है वो खुद से की, तो अगर मुंह भर कर की है तो इजमान रोज़ा टूट जाएगा। ये चीज़ आप समझ चुकी हैं कि उसने खुद की और मुंह भर कर की तो रोज़ा टूट जाएगा। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों जो एक मेन मसला है वो है इंजेक्शन का। क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते? अगर लगवा सकते हैं कि रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता? प्यारे दोस्तों याद रखिए, आज की तहकीक के मुताबिक इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा टूट जाता है। उसकी वजह ये है प्यारे दोस्तों, आजकल साइंस का दौर है, मेडिकल का दौर है, जो बहुत तरक्की कर चुकी है। क्योंकि आज से पहले जितने भी फ़ुक़हा किराम गुज़रे हैं उनके ज़माने में इंसानी आज़ा की तफसील और डिटेल इतना मौजूद नहीं थी जितना आजकल साइंस ने, मेडिकल ने हमें इंसानी आज़ा के एक एक जुज़्व को और एक एक हिस्से को अलग-अलग बयान कर दिया है और उसके नुकसानात, उनके मुनाफ़े, तमाम तर चीज़ों को बयान कर दिया है। प्यारे दोस्तों बात यह है, रोज़ा टूटता है तब जब मैदे के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ चली जाए। और वो मैदा क्या काम करता है? मैदा वो पूरे जिस्म के अंदर उसको सप्लाई करता है, जिसके ज़रिए वो खून में शामिल हो जाता है और खून बनता है। यूँ कहिए मैदे में जो चीज़ जाती है वो खून बनाती है और खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है। तो प्यारे दोस्तों इसी तरीके से समझिए, जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन डायरेक्ट मैदे में तो नहीं जाता, लेकिन इंजेक्शन जिस्म के जिस हिस्से पर लगाया जाता है वो फौरी पूरे जिस्म को ठंडा, बेहतर, अच्छा, सेहतमंद करके उसके खून की सप्लाई के अंदर बेहतरी लाता है। आपने देखा होगा जिसको बुखार होता है, तो जिसको बुखार हो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आराम और सुकून हासिल होता है। क्यों? वो सेहत याब होता है और उसका जो खून होता है, खून की गर्दिश बेहतरी की तरफ आती है। तो पता चला इंजेक्शन लगाने से वो खून में बेहतरी आती है, सेहत में बेहतरी आती है। जिस तरह मैदे में कोई चीज़ जाए तो मैदे के ज़रिए खून में बेहतरी आती है। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो प्यारे दोस्तों पता चला जो इंजेक्शन के ज़रिए दवा खून में पहुंचाने से बतरीके अतम और अकमल हासिल हो जाता है। फ़र्क यह है कि मुंह के ज़रिए दवा खाने से मैदे के अमले हज़म के बाद दवा खून में पहुंचती है और इंजेक्शन के ज़रिए उसी वक्त बराह रास्त दवा खून में पहुंच जाती है और असर करती है। इसलिए जिस तरह मुंह के ज़रिए दवा खाने से रोज़ा टूट जाता है, इसी तरह दवा का इंजेक्शन के ज़रिए लगवाने से भी रोज़ा टूट जाता है। बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई प्यारे दोस्तों। याद हमें चाहिए कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए ताकि हमारा रोज़ा ना जाता रहे। प्यारे दोस्तों ये वो बेहतरीन चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। इसी तरह किसी शख्स को, किसी रोज़ेदार शख्स को मच्छर या भेड़ जिसको हम सराइकी में डेंगू कहते हैं, डेंगू, वो डंक मार जाए, क्या इसके साथ रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता? तो प्यारे दोस्तों याद रखिए, इंसान अपने इरादे और कस्त से कोई दवा या ग़िज़ा जिस्म में पहुँचाए और मच्छर या भेड़ के काटने में इंसान का कस्त और इख्तियार नहीं होता।
ٹھیک ہے، یہ مانتے ہیں، یہ اس کا زہر جاتا ہے انسان کے جسم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بات یہ ہے کہ انسان کے قصد اور ارادے سے یہ نہیں ہوا، انسان نے یہ ارادہ کیا ہی نہیں۔ اب کوئی انسان تو نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی بھیڑ جو ہے اور مچھر جو ہے مجھے ڈنک مارے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جواب یہ ہے، یہ چیز تو زہر ہے جو جسم کے اندر شامل ہو چکی ہے، اور زہر کا شامل ہو جانا یہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ حکم لگائیں کہ اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا مچھر ہو یا بھیڑ ہو، اگر وہ ڈنک مار جائے تو اس کے ذریعے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب پیارے دوستو، کچھ چکتے سوالات ہیں اور مختصر سے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو ہمارے روزمرہ کام کاج میں آتے ہیں اور وقتاً فوقتاً لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ مثلا آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا، کان میں دوا ڈالنا بشرطے کہ کان کا پردہ ٹھیک ہو، لپسٹک لگانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراپ لگانا، انسولین لگانا، بال کاٹنا یا ناخن تراشنا، جسم یا سر پر تیل کی مالش کرنا، احتلام کا ہو جانا، نہانا۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر وہ صورتیں ہیں جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسواک کرنا، ناک سے خون کا بہنا بشرطے کہ منہ کے ذریعے خون حلق میں نہ چلا جائے، یعنی ناک سے اگر خون نکل رہا ہے تو وہ حلق میں سرایت نہ کر گیا، تو اگر سرایت کر گیا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس نے حلق کی طرف سرایت نہیں کیا اور معدے میں داخل نہیں ہوا، چاہے ناک سے جتنا بھی خون نکلتا رہے، روزے میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خود بخود الٹی کا آ جانا روزہ نہیں توڑتا، اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کر قے کر لی تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اسی طرح خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، پرفیوم یا عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب پیارے دوستو، وہ چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں جن کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ معدے کے ساتھ ہے۔ سگریٹ، تمباکو نوشی، سگریٹ اور یہ تمباکو نوشی، تمباکو مثلا حکے کے اوپر، حکے میں تمباکو ڈال کے پیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورت کو اگر روزے کی حالت میں ایام حیض آ گئی ہیں تو اس کا وہ روزہ جاتا رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور رمضان مبارک کے اندر جتنے روزے عورت ماہواری میں گزارے گی، ایام حیض میں گزارے گی، ان روزوں کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ دوسرے دنوں میں اتنے روزے رکھنا اس پر ضروری ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، اللہ کریم ہم سب کو یہ تمام تر باتیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات ہمارے چینل کو ہمیشہ دیکھتے رہیے، ہم اسی طرح خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔